तो हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही पहचान है, और वो है कि हम सब मुसलमान हैं, उसके बाद पाकिस्तानी हैं। वो शनाख्त आज अब हम आपको यहाँ वापस लौटाने आए हैं। ऑल यू स्टूडेंट्स आउट देयर, आप हमारा फ्यूचर हैं, आप हमारी होप हैं। हमारी जनरेशन को किसी ने नहीं लीड किया। हमने विदाउट नोइंग अपने सिस्टम को तबाह करने की भी कोशिश की। हमने विदाउट नोइंग अपने इस्लामिक कॉज को बहुत ठेस पहुंचाई, थिंकिंग कि जो वेस्ट हमें दे रहा है उससे बड़ी सोने की चिड़िया कोई नहीं हो सकती। जब ये सोचते हैं कि पाकिस्तान ने हमारे लिए क्या किया है, ये ख्याल आता है कि नहीं, पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। लेकिन ये सोचें कि पाकिस्तान है तो सब कुछ है, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। अब क्या आपकी ड्यूटी है? बीच में बहुत वक्त ज़ाया हो गया इस बात में कि हमारे बड़े इस पाकिस्तान को क्या बनाना चाहते थे। इस पाकिस्तान को हमने किस लिए हासिल किया था? इस पाकिस्तान का मकसद क्या है? ये पाकिस्तान सेकुलर होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, डेमोक्रेसी हो यहाँ पर, या किस किस्म का सियासी निज़ाम हो, किस किस्म की अदलिया हो, किस किस्म का इकोनॉमिक मॉडल यहाँ मुसल्लत किया जाए, किस किस्म का सोशल ऑर्डर और निज़ाम हो यहाँ पर। इस बहस में उम्मत को फंसा दिया, कंफ्यूज कर दिया पूरी मिल्लत को। 63 साल गुजर चुके हैं, कौम को ये मालूम नहीं हो रहा कि हमने किस सिमत जाना है। द फोर्थ जनरेशन वॉर, जिसके मुताबिक इन्होंने युगोस्लाविया को तोड़ना था, मरकज पे कमजोर हुकूमत मुसल्लत की, उसके बाद सूबों में फसाद बर्पा किया, फेडरल आर्मी का तसादुम कराया सूबों के साथ, इकोनॉमिक कोलैप्स, बिजली पानी और गैस का फसाद, आटे दाल चीनी का बहरान, ये सब कुछ युगोस्लाविया में कर चुके हैं। और जब मुकम्मल तौर पर वो मुल्क खाना जंगी का शिकार हो गया, फिर नेटो अपनी फौजें बेदाखिल करके उसके अंदर एक पीस एग्रीमेंट करती है, डेटॉन पीस एग्रीमेंट, जिसके तहत युगोस्लाविया को तोड़कर 6 छोटे छोटे मुल्कों में तकसीम कर दिया गया। दैट्स फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर। अब पाकिस्तान पर जो जंग मुसल्लत की जा रही है, दैट इज द फोर्थ जनरेशन वॉर। अब ये मुसलमान मिल्लत को मजीद छोटे छोटे टुकड़ों में करना चाहते हैं, और मशरिक और मगरिब के कुफर की राह में अगर अल्लाह ने कोई आखिरी चट्टान कायम की है तो ये अल्लाह के हुक्म से ये पाकिस्तान की रियासत है। आज इन्होंने 1948 के बाद कहा था, 47 के बाद कहा था कि ये पाकिस्तान बचेगा नहीं। अल्लाह के फल से हम बचे हुए हैं। 1971 के बाद जब गद्दारी से इन्होंने हमें चोट लगाई, इन्होंने कहा पाकिस्तान बचेगा नहीं। अल्लाह के फल से हम बचे हुए हैं। जब हमने सोवियत यूनियन से टक्कर ली, दुनिया ने कहा अब तो पाकिस्तान बचेगा ही नहीं। हम हैं, वो नहीं है। जब हमने एटमी प्रोग्राम अपना शुरू किया तो हेनरी किसिंजर लाहौर में आके थ्रेट करता है, वील मेक अ हॉरिबल एग्जांपल आउट ऑफ यू। अल्लाह के फजल से वी आर स्टिल हियर एंड वील मेक अ हॉरिबल एग्जांपल आउट ऑफ यू। इन्होंने पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगाई कि पाकिस्तान कभी एटमी ताकत ना बन सके। हमारी उस जनरेशन में जो 70s और 80s में हमारे बड़े गुजरे हैं, उसमें जो हमारे साइंसदान हैं, हमारी तारीख का सबसे सीक्रेट ऑपरेशन था ये। पूरी दुनिया में मुसलमान, हमारे आप जैसे ग्रेजुएट्स, पूरे बच्चे फैल गए, अपनी जिंदगियां तबाह बर्बाद कर दी। हमारे सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं, यंग साइंटिस्ट, हमारे एजेंट्स, हमारे ISI मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऐसे अफराद जो पूरी दुनिया में फैल गए थे उस वक्त पाकिस्तान के लिए एटमी हथियार, एटमी पार्ट से पुर्जे जमा करने के लिए, जो पूरी दुनिया में मारे गए और हमको आज पता भी नहीं है कि वो किन गलियों में, किन तारीख रास्तों में शहीद हुए हैं। लेकिन टुकड़े टुकड़े करके ये चीजें पाकिस्तान पहुंचना शुरू हुई, और कुफर के पूरे जोर लगाने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह 80 की दिहाई में अल्लाह के हुक्म से हम एटमी ताकत बन चुके थे, लेकिन हमने उसका ऐलान नहीं किया था। इसराइलीज ने, जो डेविड बिन गोरियन ने इनको नसीहत की थी 1948 में कि पाकिस्तान की रियासत को न छोड़ना कभी, जिस तरह मुमकिन है उसको तबाह करना, ये उस वक्त से ही हिंदुस्तान के साथ ताउन करके पाकिस्तान को तबाह करने की साजिशें कर रहे थे। 1967 में जो सबसे बड़ी चोट हमें लगी कि जब इन्होंने, इसराइलियों ने बगैर किसी ऐलान के 3 मुसलमान मुल्कों को, एयरफोर्स और आर्मी को तबाह करके रख दिया। जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट, मुसलमान मुल्कों की फजाइया जमीन पर ही तबाह हो गई। ईद के दिन उन्होंने हमला किया जब मुसलमान ईद मना रहे थे, और मुसलमान मुल्कों की फजाइया तबाह होती है। खतरा यह होता है कि तमाम मुसलमान मुल्क अब इसराइल के कब्जे में चले जाएंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स से मदद तलब की जाती है, पाक फजाइया के दस्ते जाते हैं, तो अल्लाह के हुक्म से हम इसराइलियों को मार के गिराते हैं वहां पे। – 1965 में, उससे पहले अल्लाह के फजल से हम इंडियन एयरफोर्स का गुरूर खाक में मिला चुके होते हैं। MM आलम साहब 30 सेकंड में 5 इंडियन जहाज शुरू में ही मार के गिराते हैं, उसके बाद इंडियंस को जरूरत नहीं होती कि पाकिस्तान में दाखिल हो। अल्लाह के फजल से
1967 में भी डिस्ट्रॉय द इस्राएली एयरफोर्स। उनका खतरा जो मुसलमान मिल्लत को होता है वो टल जाता है। 74 में एक दफा फिर मुसलमान मिल्लत चैलेंज होती है, अरब इसराइली जंग फिर होती है, फिर पाक फौज जाती है, पाकिस्तान एयरफोर्स जाती है, हमारे एयर डिफेंस यूनिट्स जाते हैं और फिर मुसलमान मुल्कों का दिफा किया जाता है। 1995-96 में बोस्निया खतरे में पड़ता है, फिर पाकिस्तान फौज के दस्ते वहां पे सर्ब्स के खिलाफ मुकाबला करते हैं। और आज यूरोप में अगर कोई मुसलमान मुल्क है सिर्फ इसलिए कि अल्लाह के फल से पाकिस्तान ने उनकी मदद की थी। 1981 में इसराइलियों ने इराक का एटमी रिएक्टर तबाह किया। 84 में ये पाकिस्तान का एटमी रिएक्टर तबाह करने के लिए आए थे। उस वक्त हमारे पास F-16 थे, लेकिन F-16 की हमारी इतनी रेंज नहीं थी कि हम इसराइल पे बॉम्ब जवाबी कार्रवाई करते और वापस आते। पाकिस्तान ने थ्रेट किया दिल्ली को और इसराइल को दोनों को कि हमें नहीं पता जहाज किस तरफ से आएंगे, हमें नहीं पता जहाज की वार्निंग, उसके ऊपर मार्किंग किसकी होगी। हम एक बात जानते हैं, अगर कहूटा पे बॉम्बिंग हुई तो उसके बाद दिल्ली और तल अवीव को हम फ्लैट करके रख देंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट से पूछा गया कि वन वे मिशन है, वन वे मिशन है, सिर्फ इसराइल पे आप बॉम्बिंग के लिए जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकते, कौन वॉलंटियर करेगा? वुड यू बिलीव इट, द एंटायर F-16 स्क्वाड्रन had raised their hands, they were volunteering for this. (1998) में अल्लाह के फजल से हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया और अल्लाह के फजल से इंडोनेशिया से लेकर मोरक्को तक मुसलमानों ने इस तरह चरागा किया जैसे पूरी उम्मत मुस्लिमा में ईद का दिन उस दिन था, 28 मई 1998। उस दिन फलस्तीन के बच्चों ने इसराइल को मुखातिब करके कहा था, नाउ वी आर अ न्यूक्लियर पावर, डोंट लुक एट द स्टोन्स इन आवर हैंड्स, लुक एट द बम इन पाकिस्तान, वी आर कमिंग आफ्टर यू। और 4th जनरेशन वॉर जो इस वक्त हमारे पास हो रही है, आए उसकी शक्ल आपको दिखा दें। पाकिस्तान के अंदर एक इनकॉम्पिटेंट हुकूमत, मिसमैनेज इकोनॉमी, ऐसी इकोनॉमी जिसको सिर्फ IMF और वर्ल्ड बैंक चला रहा हो, जिसके नतीजे में आप देख रहे हैं कि रोज बिजली पानी और गैस के रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं, मुल्क में फसाद बर्पा किया जा रहा है, इंटर प्रोविंशियल फसाद, सूबों में लड़ाई और तसादम, तहरीक तालिबान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्दों को तैयार करके कि पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर इस तरह शुरू कर दी जाए कि ये हंगामा प्रोपेगेंडा किया जाए कि पाकिस्तान के एटमी हथियार खतरे में पड़े हुए हैं, पाकिस्तान की आर्मी पर ISI पे हमले किए जाएं ताकि ये इनकैपेसिटेट हो जाए, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान का पानी रोक लिया जाए ताकि पाकिस्तान को रेगिस्तान बनाकर भूख और प्यासा मार दिया जाए। मगर अल्लाह के फजल और करम से 2007 तक उनका यह प्लान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। 2007 के बाद पाकिस्तानी पेट्रियट्स ने, पाकिस्तान से इश्क और जुनून की हद तक प्यार करने वालों ने, अल्लाह के रसूल के उम्मतियों ने, वो जिनकी आइडियोलॉजी इस्लाम है, जिनकी आइडेंटिटी पाकिस्तान है, जो सिर्फ सब गुंबद और सब हिलाली से इश्क करते हैं, उन्होंने ये फैसला किया कि पाकिस्तान के दिफा में अपनी जान माल इज्जत और आबरू कुर्बान करेंगे इंशाअल्लाह। हमने इसको बनाते हुए 50 लाख शोहदा दिए थे, अभी इसको बचाते हुए हमने 10,000 शहीद भी नहीं दिए। My dear children, today we stand at the crossroad of history. आज हम तारीख के इस मोड़ पर खड़े हैं कि हम फिर वो अपने बुजुर्गों को वही बात दोहराते हैं, it is going to be now or it is going to be never, and we decide to pay all price, any price, जो मर्जी कीमत हमें अदा करनी पड़े इस पाकिस्तान की इज्जत आबरू जान माल की हिफाजत के लिए, हमें जो कुछ इसके लिए देना पड़े, अपने बच्चे कुर्बान करने पड़े, अपनी कौम को कुर्बानियां देनी पड़े। It's a price worth paying, it's a life worth living, it will be a death worth dying. By God we are willing for it, by God we'll do it. पाकिस्तान में इस वक्त जो सिस्टम्स कायम है, पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम, पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम, पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल, ये तीनों कोलैप्स कर चुके हैं उम्मत मुस्लिमा को 21वीं सदी के तकाजे पूरे करने के लिए। पाकिस्तान में 10 साल हो गए दहशतगर्दी की कैंपेन को चलते हुए, अदालत के जरिए एक दहशतगर्द को भी सजाए मौत नहीं सुनाई गई। पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी तक सूद और रिबा के निजाम पर चल रही है। पाकिस्तान में गरीब, यतीम, मिस्कीन, बेवा, मोहताज जुर्रत नहीं कर सकते किसी ताकतवर के खिलाफ इंसाफ लेने के लिए। पाकिस्तान के अंदर जो सियासी निजाम कायम है, जो सियासी जमातें कायम है, जो करप्ट पॉलिटिकल मॉडल कायम है, मुमकिन नहीं है कि इसके अंदर खिलाफत राशिदा की तरह के लीडर्स निकल सकें। हमारे हमसाये में ईरान है, ईरान ने अपना एक पॉलिटिकल मॉडल बनाया है। ईरान के अंदर कोई सियासी जमातें नहीं होती। ईरान के अंदर फ्री फॉर ऑल, फ्री डेमोक्रेसी और फुल इलेक्शन करते हैं वो।
और अपने मुल्क के बेहतरीन आदमियों को सेलेक्ट करके अपने मुल्क का सरबराह बनाते हैं जो अपनी कौम के लिए अच्छे होते हैं। ईरान का सरबराह आज भी अपने उसी घर में रहता है जो उसके बाप ने 40 साल पहले खरीदा था। उसके पास 40 साल पुरानी गाड़ी है। अपने दफ्तर में खाना नहीं खाता, उसकी बीवी सैंडविच बना के देती है तो वो खाता है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हम सुनते हैं कि रातों को मदीने की गलियों के चक्कर लगाया करते थे और जिस घर से रोने की आवाज आती वहां पूछते और फिर जब खाना पहुंचाना होता तो बैतुल माल से बोरी अपने कंधे पर रखकर लेके जाते थे। जब गुलाम कहता था मैं उठा लूंगा तो फरमाते थे कयामत के दिन तू मेरा बोझ नहीं उठाएगा, ये मेरा बोझ है, मुझे उठाने दे। कायदे आजम इसी तरह, यकीन कीजिए, खिलाफत राशिदा के इसी मॉडल पे, क्योंकि कायदे आजम का रोल मॉडल भी खिलाफत राशिदा है, जिसको वो बता चुके हैं अपने डॉक्टर्स को, अपने मालजीन को, कि फैजान नबी से जो मुल्क हमने बनाया है, मुझे उम्मीद है कि आने वाली नस्ल इसको खिलाफत राशिदा पे तैयार करेगी। कायदे आजम भी महाजरीन के कैंपों में रातों को चक्कर लगाते हैं, सोते हुओं के ऊपर रजाई डालते हैं, यतीमों बेवाओं मिस्कीनों के सरों पर हाथ रखते हैं और उसी तरह आंसुओं से रोते हैं जिस तरह सैयदना उमर यतीम बेवा बच्चियों को खाना खाते देखकर आंसुओं से रोया करते थे। लेकिन सदाकत, दयानत, ईमानत और उम्मत मुस्लिमा के साथ और उम्मत रसूल के साथ मोहब्बत में, उसके साथ वफादारी में आपने हक अदा कर दिया जो कुरून उला और खिलाफत राशिदा के मुसलमानों की मिसाल ताज़ा करती है। अगर हमको इकोनॉमिक मॉडल बनाना है इस मुल्क में तो ऐसा जैसे उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, कि जहां लोग ज़कात लेकर फिरते थे और कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलता था, जहां मुसलमान दमिश्क से चलता था और चीन तक तिजारत करता था और उसको सिवाय अल्लाह के किसी का खौफ नहीं होता था। आज आप बैंक से पैसे निकालकर घर नहीं जा सकते और आपको पुलिस का डर होता है। हमारी इस पुलिस में अल्लाह के वली और दरवेश भी बसते हैं। पाकिस्तान के हर महकमे में अल्लाह के वली और दरवेश और फकीर बसते हैं। किसी को स्टीरियोटाइप मत कीजिएगा, इन सियासतदानों में भी अल्लाह के वली और दरवेश हैं। आज भी ऐसे सियासतदान मौजूद हैं जो अपनी जान माल खर्च कर रहे हैं इस पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान फौज, नौजवान, यूथ, एक मिसाल आपको देते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह इसको खत्म करते हैं। पाकिस्तान बनने के थोड़े अरसे के बाद पाकिस्तान रेलवेज, एक कंडक्टर टिकट चेकर टिकट चेक करता है एक डब्बे में जाके, तो वहां एक बुढ़िया कोने में रो रही होती है। वो बुढ़िया रोते हुए कहती है कि बाबू मेरे पास टिकट नहीं है, मैं लुट के आई हूं, मेरा खानदान तबाह हो गया, मेरे पास पैसे नहीं, मैं टिकट के पैसे कहां से लाऊं। तो तमाम मुसाफिर भी इल्तिजा करते हैं टिकट चेकर से कि बाबू इसको माफ कर दो, इसके पास पैसे नहीं है, एक बुढ़िया चली जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। टिकट चेकर कहता है अम्मा नहीं, अगर मैंने तुम्हें मुफ्त जाने दिया तो पाकिस्तान कैसे चलेगा। नई रेलवेज है, नया पाकिस्तान बना है, हमें पैसे चाहिए इसको चलाने के लिए। लेकिन अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई बच्चों, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक रियायत कर सकता हूं, मैं खुद भी गरीब हूं, लेकिन तुम्हारे टिकट के पैसे मैं खुद अपनी जेब से देता हूं। मेरे बच्चों, इस पाकिस्तान से इश्क करो, यकीन करो, हम अल्लाह की कसम खा के तुमसे कहते हैं कि तुम खिलाफत राशिदा का निजाम चाहते हो, अल्लाह तुमको ये निजाम देगा। पहले अपने अंदर वो सदाकत और दयानत और ईमानत पैदा करो जो खिलाफत राशिदा में बंदे मोमिन की मिराज होती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है, अमालकुम उमालकुम, तुम्हारे अमाल तुम्हारे हुक्मरान बनेंगे। अगर हमारे हुक्मरान आज ये हैं जो आज हैं, तो पहले अपने अंदर देखो कि हमने क्या कोताही, गलती, कोताही, इस्तग़फ़ार करने की जरूरत है कि मालिक हमसे क्या कोताही हुई कि आज हम पर मुसीबत बिन मुसाइबल उम्मा, उम्मत की मुसीबतों में से मुसीबतें मुसल्लत हो गई हैं। लेकिन याद रखो, अपने अंदर अपने वजूद में अहद करो। तुमको अदराज दे देते हैं दुनिया और आखिरत में कामयाबी का, जो मर्जी तुम करना चाहते हो, उसकी बुनियादी शर्त कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, इश्क रसूल और अदब रसूल में कभी गुस्ताखी और गलती ना करना, इस पाकिस्तान से खयानत ना करना। अल्लाह तुम्हारी इज्जत और आबरू की हिफाजत करेगा। अपनी जात में अगर तुम कोई तब्दीली लाना चाहते हो तो पहले सादिक और अमीन बनो। दुनिया कसम खाए और गवाही दे कि तुम्हारे आगे हीरे जवाहरात और नोटों के अंबार रख दिए जाएं, लेकिन पाकिस्तानी नौजवान उस हराम रस की तरफ निगाह उठा के नहीं देखे। एक साहब ने हमसे कहा कि मैंने आज तक रिश्वत नहीं ली। हमने पूछा कभी रिश्वत ऑफर हुई? कहते नहीं।
तुमने फिर क्या कमाल किया? कमाल तो यह है कि तुम्हारे आगे शैतान वसवसों के, दौलत के, हराम के अंबार लगा दे। आज हमारी उम्मत का सबसे बड़ा अलमिया जो इस उम्मत का जिसने तबाह बर्बाद करके रख दिया पाकिस्तान को, वो दहशतगर्दी, फसाद फिल अर्द है और खयानत है। बैतुल माल को इस तरह इस्तेमाल किया जाता है जैसे जाती जेब खर्च। वो बैतुल माल जिसको हमारे बड़े बात करने से पहले चिराग बुझा दिया करते थे कि ये जाती इस्तेमाल में कहीं ना आ जाए, जब इंतकाल फरमाते थे तो सरकारी वजीफा वापस कर दिया करते थे, अपनी जेब से रियासत इस्लामिया को दिया करते थे कि कहीं अल्लाह के रसूल के आगे क़यामत में रुसवा ना होना पड़े। आज उस अरबपति, करोड़पति, हुक्मरान, MNAs और MPs यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों के ज़कात पर उम्रे और हज करने जाते हैं, बेशरम लोग। मेरे बच्चों, इस शहर का नाम इस्लामाबाद है। यह पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। और अल्लाह ताला का अजीब करम देखो कि उर्दू जबान में दारुल हुकूमत के लिए जो दूसरा लफ्ज इस्तेमाल होता है वो दारुल खिलाफा है। आज हम अल्लाह के हुक्म से अहद करते हैं इंशाअल्लाह कि इस पाकिस्तान को, इस इस्लामाबाद को दारुल हुकूमत से हटाकर दारुल खिलाफा बनाएंगे इंशाअल्लाह। इस दुनिया में सिर्फ 2 शहर हैं जिनके नाम के आगे इस्लाम लगता है। 1453 में जब मुसलमानों ने कुस्तुनतुनिया को फतह किया, जिसके फतह करने की बिशारत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में फरमा दी थी। 900 साल तक मुसलमान सिपह सालार कुस्तुनतुनिया फतह करने की कोशिश करते रहे और ये नसीब सुल्तान मोहम्मद फातेह के नसीब में आती है 1453 में। कॉन्स्टेंटिनोपल का नाम तब्दील करके इस्लाम बोल रखा जाता है। वो शहर जहां से इस्लाम का बोलबाला होगा, वो शहर जिसकी वजह से इस्लाम को इज्जत मिलती, जो इस्लाम को इज्जत देता है, इस्लाम को इज्जत देने वाला शहर इस्लाम बोल, इस्लाम जिसको आबाद कर रहा है। बाद के आने वाले मुसलमान जब राह से भटक गए तो इस्लाम बोल का नाम तब्दील करके इस्तांबुल कर दिया गया। फिर अल्लाह ताला ने एक और शहर आबाद किया जिसको इकबाल खुशखबरियां और बिशारतें दे गए थे कि करेंगे अहले नजर ताजा बस्तियां आबाद। फिर ये एक और शहर आबाद होता है जिसका नाम इस्लामाबाद रखा जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीस मुबारक हैं जिन्होंने अब पूरा होना है। उन हदीस मुबारक को पूरा करने के लिए अगर हमारी जिंदगियां सर्फ होती हैं तो शहादत की जिंदगी, हम इस राह में मारे जाते हैं तो शहादत की मौत है इंशाअल्लाह। हिंदुस्तान एक दफा फिर मुसलमानों के हाथ फतह किया जाएगा और वो फैसला कुन जंग होगी। ये जो 4th जनरेशन वॉर ये हमारे खिलाफ मुसल्लत कर रहे हैं, ये जो इस उम्मत मुस्लिमा को महमूद गजनवी, गौरी, टीपू, तारिक, खालिद के बेटों को छेड़ रहे हैं, इनको अंदाजा नहीं है। ये रोएंगे उस दिन जिस दिन हमने फैसला कर लिया कि हम इनका किस्सा तमाम कर देंगे। अब और दूसरी हदीस जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी होनी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी बिशारत फरमा दी है कि आखिरी दौर में खिलाफत अला मिनहाज नबुवा दोबारा कायम होगी, दोबारा वो निजाम कायम होगा जिसकी बुनियाद खिलाफत राशिदा पे होगी। इस इस्लामाबाद से, इस पाकिस्तान से खयानत न करना। इस महफिल से निकलो तो तुम्हारी जिंदगियों में ये फैसले अपनी वजूद से कर लो कि तुम गुलाम इकबाल खरीदते हुए घर जाओगे, तुम कुरान और सुन्नत को अपनी रोशनी बनाओगे, तुम इस पाकिस्तान को अपनी जान, माल और इज्जत और आबरू से इस तरह महबूब कर लोगे जिस तरह उस वक्त मुसलमानों ने मदीनत और नबी को किया था कि आज ये मदीनत सानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम और फैजान से बनने वाला मुल्क, खिलाफत मिन अला मिनहाज नबुवा के लिए मरकज बनने वाला, मुसलमान फौज और मुजाहिदीन के मरकज बनने वाला और आने वाले वक्तों में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इस्लाम उम्मत मुस्लिमा की क़यादत करने वाला मरकज, ये नसीब, ये खुशखबरी अल्लाह ने आपके नसीब में लिखी है, इसको जाया नहीं करना। अल्लाह बहुत बेनियाज है, अल्लाह बहुत बेनियाज है। अगर तुम उसका काम नहीं करोगे, यस्तब्दिल कौम गैरकुम वला तदुर्रहु शैया, वो आपको बदल के रख देगा, किसी दूसरी नस्ल को ले आएगा, एक नस्ल और इंतजार कर लेगा। अल्लाह उस समद बेनियाज है, हमें उसकी जरूरत है, उसको हमारी जरूरत नहीं है। अपने आप को उसके हुजूर पेश कर दो, अपने आप को पाकिस्तान के हुजूर पेश कर दो। कोई फसाद फिल अर्द नहीं करना, कोई आग नहीं लगानी, कोई टायर नहीं जलाने, लेकिन अपनी जात को वो मर्द मोमिन बनो